पहुंचा, जो कि आसमान में बना एक शहर था। यहाँ सरकार से नफरत करने वाले सभी विद्रोहियों ने मिलकर एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। तब एना ने उन्हें बताया कि पेंडोरा ने कोई रहस्यमयी सच पता लगा लिया था। इस वजह से उसने एना से कहा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सिर्फ वही थैडियस को रोक सकती है। बेचारी हेस्टर को ये याद नहीं था कि आखिर उसकी माँ को ऐसा कौन सा खुफिया सच पता चल गया था। पर जब बाकी विद्रोही मिलकर बातें कर रहे थे कि थैडियस फ्यूजन सेल्स इकट्ठा कर रहा है, तो टॉम ने एक अजीबोगरीब निशान बनाया और हेस्टर उसे देखते ही पहचान गई। टॉम ने बताया कि उस रहस्यमयी डिब्बे में एक बेहद ताकतवर क्वांटम एनर्जी बॉम्ब है। फिर एना ने कहा कि हो ना हो थैडियस इस बॉम्ब की मदद से एशिया के चारों ओर बनी शील्ड वॉल गिराना चाहता है। वहीं दूसरी ओर लंदन में हर्बर्ट थैडियस के पास गया और उसे बताया कि कुछ पुराने डिवाइसेस उसके हाथ लगे हैं। उधर कैथरीन और बेविस म्यूजियम के डायरेक्टर से मिले तो पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया कैबिन में घुसकर उसके सारे पुराने डिवाइसेस चुरा लिए थे। फिर डायरेक्टर ने उन्हें खुफिया दीवार दिखाई जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां थी। जाहिर था कि इन्हें चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, मगर ये सीधा उन्हें कैथीड्रल के अंदर पहुंचा देंगे। आखिरकार कुछ समय बाद वो दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए और तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थैडियस ने म्यूजियम से चुराए डिवाइसेस और पेंडोरा के रहस्यमयी बक्से के जरिए अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया था। इसका नाम मेडुसा था, जैसा कि कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था। पर उसी समय मेजर क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथीड्रल में पहुंच गया, क्योंकि थैडियस ने लंदन को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ दिया था। तभी अचानक उसकी नजर मेडुसा पर पड़ी तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया, क्योंकि थैडियस एशिया के साथ महायुद्ध करना चाहता था, जिससे चारों ओर तबाही के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। क्रोम ने उसे इतिहास से कुछ सीखने को कहा और फिर उसने इंजीनियर्स को मेडुसा को बंद करने का हुक्म दिया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक थैडियस ने उस पर गोली चलाकर उसे बेरहमी से मार डाला। इधर कैथरीन वहीं छिपी हुई थी तो उसे अपने पिता की असलियत का एहसास हुआ। जल्द ही एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसी पर श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आया। विद्रोहियों ने उस पर पलटवार किया, मगर इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने श्राइक पर ब्लेड से हमला किया, पर श्राइक एक के बाद एक उनके साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और शहर में आग लग गई। अब वो कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट्स में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने लगे, तो हेस्टर और टॉम भी स्पेसक्राफ्ट ढूंढने लगे। इधर एना और बाकी विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ियों से श्राइक का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी श्राइक का कोई बाल तक नहीं उखाड़ पाया था। उसी पल अचानक एना ने अपने जूते पर लगे ब्लेड से श्राइक की छाती पर जबरदस्त वार कर दिया, जिससे उसे थोड़ी चोट तो लगी। फिर विद्रोहियों ने उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। बम धमाका होते ही जमीन में छेद हो गया, जिससे श्राइक नीचे जा गिरा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि श्राइक वहीं लोहे की रॉड्स के सहारे लटका हुआ था। वहीं टॉम और हेस्टर एना के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर श्राइक उनके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए खुद श्राइक का मुकाबला करने लगा, पर श्राइक ने उसे गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर खड़ा हो गया। लेकिन उसी पल हेस्टर ने श्राइक की टांग को पकड़ लिया और उससे टॉम की जान की भीख मांगने लगी। उसके आंसू देखकर श्राइक हैरान होकर पीछे हट गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि हेस्टर टॉम से प्यार करती है। तभी जख्मी होने की वजह से अचानक उसके सिस्टम फेल हो गए और वो घुटनों के बल आ गया। अंत में श्राइक ने हेस्टर को उसका नेकलेस लौटाया और उसे वादा पूरा ना करने के लिए माफ कर दिया। फिर वो खुद ब खुद वहीं गिरकर मर गया। अब चारों ओर आग लगने की वजह से ये शहर किसी भी पल गिर सकता था। तभी ऐन वक्त पर एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर उन्हें बचाने आ पहुंची और आखिरकार वो सब भाग निकले। इधर कुछ ही पलों में एयर हेवन शहर नीचे गिरकर धाराशायी हो गया। फिर अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के बीच बने एक छेद के जरिए होता हुआ शैनगुओ नाम के एक शहर में पहुंचा। यह ऐसा शहर था जो अब एक जगह थम गया था और बाकी शहरों की तरह इधर उधर नहीं जाता था। अब वो तीनों जल्द ही गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एना ने कहा कि उन्हें पहले हमला बोल देना चाहिए, मगर टॉम इससे सहमत नहीं था, क्योंकि लंदन को तबाह करने से वहां रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। क्वान भी उससे सहमत था, मगर अब उनके पास दूसरा क्या चारा था।
अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर शानगुओ। अब शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब आ चुका था। जल्द ही थैडियस ने मेड्यूसा को एक्टिवेट कर दिया और इधर से एना ने उनके मुकाबले के लिए कई एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल से बाहर भेजे। वहीं दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेड्यूसा की कहानी की तस्वीर दिखाई दी तो अचानक उसे अपने नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसमें क्रैश ड्राइव मिली तो उसने तुरंत इसके बारे में टॉम को बताया। उधर मेड्यूसा ने पहली बार चार्ज होकर शील्ड वॉल पर अपनी एनर्जी बीम से पहला जबरदस्त वार किया। इस धमाके में सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स, तोपें तबाह हो गई और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ शील्ड वॉल को भी भारी नुकसान हुआ और वहां जानलेवा आग लग गई। चारों ओर से बिल्डिंग्स और मलबा गिर रहा था जिसमें और भी लोग मारे जा रहे थे। इधर लंदन के आम लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब एक हमले के बाद मेड्यूसा हथियार को कुछ मिनट चार्ज होने की जरूरत थी। हेस्टर और टॉम ने एना को बताया कि उन्हें खुद लंदन जाना होगा ताकि वो क्रैश ड्राइव की मदद से मेड्यूसा हथियार को बंद कर सकें। अब एना उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देने का फैसला किया। जैसे ही वो लंदन के करीब पहुंचे तो थैडियस ने एक बार फिर से मेड्यूसा से हमला कर दिया। एना और उसके साथी अपने एयरक्राफ्ट्स मोड़कर बच गए मगर फिर भी उसकी ऊर्जा से उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने अपने एयरक्राफ्ट से दुश्मनों का ध्यान भटकाया और इधर एना चुपके से अंधेरे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। अब लंदन ने उस पर धुआंधार गोलियां बरसाई तो विद्रोहियों ने भी वैसा ही किया जिससे लंदन की कुछ बिल्डिंग्स गिर गई और भीड़ में हंगामा हो गया। जल्द ही एक रोशनी ने एना को ढूंढ लिया तो एक विद्रोही उस रोशनी को खत्म करने के लिए आगे आया मगर इससे पहले वो खुद जानलेवा हमले का शिकार हो गया। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने सभी हमलावरों का सामना किया ताकि एना सुरक्षित कैथीड्रल तक पहुंच सके मगर इस तरह वो सभी लंदन की फौज की नजर में आ गए और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया और अफसोस वो सभी अपनी जान गंवा बैठे। खैर एना ने जैसे तैसे हेस्टर को कैथीड्रल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर वो एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंपकर खुद कैथीड्रल की छत पर कूद गई। उधर थैडियस एक बार फिर मेड्यूसा से हमला करने वाला था कि एना ने अंदर जाते ही उस पर गोली चला दी मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर थैडियस को बचा लिया। इसके बाद कंप्यूटर ने उन्हें सावधान किया कि सिस्टम बहुत गर्म हो चुका है तो सभी इंजीनियर्स डर कर भाग निकले। उधर हेस्टर भी आसानी से अंदर घुस आई। इधर थैडियस एना पर गोलियां चला रहा था और कुछ देर बाद वो दोनों ब्लेड से एक दूसरे पर हमला करने लगे। पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे पर अचानक एना की नजर हेस्टर पर पड़ी जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल कर रही थी और एना ने थैडियस को उससे दूर रखने का जिम्मा उठाया मगर इसी मौके का फायदा उठाकर थैडियस ने एना के पेट में चाकू घोंप दिया लेकिन इतने में हेस्टर ने मेड्यूसा को बंद कर दिया था। एना ने अपने मिशन को सफल होते देख अपनी आखिरी सांसें ली। अब मेड्यूसा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई थी जिस वजह से थैडियस डर के मारे कैथीड्रल से भाग निकला। वहां कैथरीन उसके सामने खड़ी थी। कैथरीन के सामने थैडियस का पर्दाफाश हो चुका था और उसने गुस्से में थैडियस को हजारों मासूमों का कातिल बताया लेकिन थैडियस ने कहा कि मेड्यूसा के नष्ट होने के बावजूद भी शील्ड वॉल का टूटना तो तय है। उसी दौरान हम देखते हैं कि थैडियस के आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में पहुंचे और सभी ड्राइवर्स को मार डाला। अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था यानी उनका शील्ड वॉल से टकराना तय था। जब कैथरीन को इसका एहसास हुआ तो वो खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक्स लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक्स तो टूट चुकी थी। अब उसने टॉम से बात की तो टॉम ने एक नया प्लान बनाया। वहीं दूसरी ओर थैडियस अपने एयरक्राफ्ट में वहां से बचकर भागने ही वाला था कि हेस्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। वो थैडियस को जान से मारने ही वाली थी कि थैडियस ने खुलासा किया कि वही हेस्टर का पिता है। तभी हेस्टर को अपने बचपन की धुंधली यादें दिखाई दी पर इसी मौके का फायदा उठाकर थैडियस ने उसकी बंदूक छीन ली। उधर प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का दरवाजा खोल दिया और टॉम ने हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर वार किया जिससे उसमें धमाका हो गया। अब इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। उधर हेस्टर थैडियस पर कूद पड़ी और वो दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर हाथापाई करने लगे। जल्द ही थैडियस उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा पर अचानक हेस्टर ने चाकू निकालकर अपने ही पिता का चेहरा काट डाला मगर उसने थैडियस की जान नहीं ली बल्कि वो ऐन वक्त पर रेलिंग से कूद गई और टॉम ने ऐन वक्त पर उसे अपने एयरक्राफ्ट की मदद से बचा लिया। कुछ दूर जाते ही टॉम ने थैडियस के एयरक्राफ्ट पर जोरदार हमला किया और वो सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। थैडियस तो इस क्रैश से भी जिंदा बच निकला पर अब वो लंदन के बिल्कुल पास जा गिरा था। जल्द ही लंदन शहर थैडियस को रौंदते हुए आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर रुक गया।
अब शील्ड वॉल में बहुत बड़ा छेद हो चुका था, तो कैथरीन लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद के जरिए एशिया में ले गई। वहाँ कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन गवर्नर क्वान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए। फिर क्वान ने तहे दिल से उनका स्वागत करके उन्हें अपने शहर में पनाह दी। उधर एना के एयरक्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपना मिशन पूरा होने पर बेहद खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक साथ दुनिया घूमने का वादा भी। ये आज तक की हमारी सबसे लंबी कहानी है, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि